हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल एनेस्थीसिया ड्रग डोज कैलकुलेशन। तो रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर यूज होने वाली जितनी भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं उनकी ड्रग डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी वो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में थी, जिसमें हमने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जितनी भी ड्रग्स यूज होती हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिटेल में समझा था। तो सेम इसके अंदर भी हम वही चीज़ को फॉलो करेंगे, किस तरीके से हमें ड्रग को कैलकुलेट करना है। डिफरेंट टाइप की ड्रग्स देखेंगे जो कि रीजनल एनेस्थीसिया में यूज होती हैं, जिसके अंदर हम प्री कैलकुलेशन नॉलेज को देखेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज को देखेंगे, टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको देखेंगे, स्पेसिफिक ड्रग डिटेल्स एंड डोजिंग देखेंगे कि 70 kg पेशेंट का एग्जांपल लेकर के हमें हर एक ड्रग को कैलकुलेट करेंगे। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमाइंडर, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप रीजनल एनेस्थीसिया ड्रग डोज कैलकुलेशन को समझना चाहते हो तो उसके लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, रीजनल एनेस्थीसिया ड्रग डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए बिफोर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे वेट सिलेक्शन। तो आपको पेशेंट का बॉडी वेट पता होना चाहिए अगर आपको ड्रग डोज को कैलकुलेट करना। और यहाँ पे हम एक आइडियल बॉडी वेट का यूज़ करते हैं ओबीस पेशेंट के अंदर जिनका वेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी हम आइडियल बॉडी वेट का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे हम ओवरडोज ना दे पाएँ उसको। देन डोज पर केजी पेशेंट वेट के अकॉर्डिंग कितनी डोज होनी चाहिए ये आपको याद रखना है। तो जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी हमने देखा था डोज पर केजी आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो यहाँ पे भी आपको हर एक ड्रग के लिए डोज पर केजी याद रखना होगा ताकि पर केजी पेशेंट की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितनी डोज देनी है वो आप सेलेक्ट करो, देन उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ फॉलो करनी होती है जो कि होती है मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट। तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो आप अप्लाई करते हो रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर उनकी एक मैक्सिमम सेफ डोज होती है और उस मैक्सिमम सेफ डोज को हमें क्रॉस नहीं करना होता है जब हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम इस मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर और हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ लास्ट। अगर हम मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पे एक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं जिसको हम लास्ट बोलते हैं, जिसको लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी बोलते हैं। अब ये होता क्या है कि आपने अगर मान लो कोई भी ड्रग को इंजेक्ट किया आपने किसी भी रीजन के अंदर, तो वहाँ पे जहाँ पे आपने ड्रग को इंजेक्ट किया वो ड्रग उस जगह से जा करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा सकती है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके ब्रेन और हार्ट में जा सकती है। अगर ये ब्रेन में जाती है तो आपको सीजर, मेटेलिक टेस्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी कंडीशंस आ सकती हैं। और अगर यही ड्रग आपके हार्ट में जाती है तो मैलिग्नेंट अरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन आ सकती है। तो ये इसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। और ये कब होती है? जब आप मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट को क्रॉस कर देते हो। तो अगर आपने ज़्यादा ड्रग डोज दी है तो वो नॉर्मल जगह से अपनी साइड से कहाँ पे चली जाएगी? ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक जाएगी और जहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देन उसके बाद में लास्ट साइन, अगर आपको ये लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आपको टिनाइटिस जैसी कंडीशन आएगी पहले तो, जिसमें आपको बर्जिंग साइन सुनाई दे सकती है आपके ईयर्स के अंदर, सिंगल ईयर या दोनों ईयर्स के अंदर आ सकती है। देन उसके बाद में सीजर्स की कंडीशन आ सकती है और लास्ट में आपको कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन आ सकती है अगर आप मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट को क्रॉस करते हो तो उस कंडीशन में। तो इसी वजह से रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर जो भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को हम दे रहे हैं उसे हमें बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना होता है और उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो भी करना होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास में ड्रग कंसंट्रेशन। तो जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है वहाँ पे mg पर ml के अंदर कंसंट्रेशन आपको बहुत कम मिल पाती है। कुछ ड्रग्स पे mg पर ml के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन होती है ड्रग्स की वो नहीं लिखी होती है, तो उस वजह से आपको ड्रग की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है परसेंटेज के बाद में, ठीक है। देन वो हम आगे समझेंगे। ऑलवेज चेक वाइल लेवल केयरफुली। तो वाइल का जो लेवल होता है जहाँ पे लिखा होता है वो आपको केयरफुली चेक करना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा हो सकता है 0.5% सोल्यूशन। तो जो भी आपकी रीजनल एनेस्थीसिया के लिए जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स आती हैं वहाँ पे जो डोज लिखी होती है वो परसेंटेज में लिखी होती है। ऐसा जब हम जनरल एनेस्थीसिया में कर रहे थे तो वहाँ पे परसेंटेज में नहीं थी, वहाँ पे डायरेक्टली आपको mg पर ml के अंदर कंसंट्रेशन मिल जा रही थी, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको
परसेंटेज के अंदर मिल रही है। तो ये जो परसेंटेज है आपको मिल सकती है सॉल्व होकर के, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है mg/ml के अंदर भी लिखा हुआ है, बट कुछ वाइल्स के ऊपर ये नहीं भी लिखा हो सकता है, तब आपको परसेंटेज को mg/ml के अंदर कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 5% 0.5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 5 mg/ml जो इसकी ड्रग है उसकी कंसेंट्रेशन है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ ब्लॉक, तो कौन से टाइप का आप ब्लॉक देने जा रहे हो, वहाँ पे आप न्यूरोएक्सियल ब्लॉक देने जा रहे हो या फिर पेरिफेरल ब्लॉक देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप कौन सा ब्लॉक देने जा रहे हो उसके बेस पे भी आपको डिसाइड करना है किस तरीके से आपको ड्रग को कैलकुलेट करना है। इसके अंदर हम सेंट्रल ब्लॉक लगाते हैं जिसके अंदर स्पाइनल और एपिड्यूरल ब्लॉक्स आते हैं। इसके अंदर कम डोज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली आपके CSF के अंदर या फिर CSF के अराउंड जो है उसको इंजेक्ट करते हैं। तो सेंट्रल ब्लॉक के अंदर जो हमें ड्रग डोज है वो कम चाहिए होती है। क्यों कम चाहिए होती है? क्योंकि जो हमारी ड्रग होती है वो आपके CSF या CSF के अंदर या फिर CSF के अराउंड इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि उसका इफेक्ट जल्दी आ जाता है। तो आपको कम ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल ब्लॉक के अंदर। देन सेकंड नंबर पे पेरिफेरल ब्लॉक, जिसके अंदर ब्रेकियल और फ्यूमोरल नर्व ब्लॉक आते हैं, उसके अंदर हमें हायर डोज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ड्रग्स होती है वो नर्व के अराउंड इंजेक्ट करते हैं। तो नर्व को अगर ब्लॉक करके रखना है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग को इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको काफ़ी टाइम मिल जाए उस नर्व को ब्लॉक करके रखने का, ठीक है। तो सेंट्रल ब्लॉक के अंदर हम जो डोज होगी वो कम रखेंगे और जो पेरिफेरल जो नर्व ब्लॉक होगा वहाँ पे डोज को हम हाई रखेंगे, ठीक है, ताकि वो काफ़ी टाइम तक उस नर्व को ब्लॉक करके रख पाए। तो इस तरीके से टाइप ऑफ ब्लॉक पे भी डिपेंड करेगा कि आपको डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे आपको सेंट्रल ब्लॉक के लिए कम डोज की ज़रूरत पड़ेगी और पेरिफेरल के लिए आपको ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ेगी। देन एपिनेफ्रिन यूज़, अब जो भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है वो विद एड्रेनालिन और विदाउट एड्रेनालिन आ सकती है, मतलब एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो कोई भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एपिनेफ्रिन के साथ भी आ सकती है और नॉन एपिनेफ्रिन के साथ नहीं भी आ सकती है। अब एपिनेफ्रिन जो होती है वो उसका काम होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करना, मतलब ब्लड वेसल्स के साइज को छोटा कर देना, ठीक है। तो उससे आपको क्या इफेक्ट मिलेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इट इंक्रीजेज द ड्यूरेशन बाय 50 to 100% बाय रिड्यूसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप किसी भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ में एपिनेफ्रिन का यूज़ करते हो, वो क्या करता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे देखो, हम इसको यहाँ पे समझते हैं कि मान लो इस एरिया के अंदर कोई भी इंजरी हो गई है, तो आपको इस इंजरी को ठीक करना है, यहाँ पे आपको सूचरिंग करनी है, तो आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को अप्लाई करते हो। बट उस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के अंदर अगर एपिनेफ्रिन मिक्स किया हुआ है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आसपास की ब्लड वेसल्स है उसके साइज को छोटा कर देगा। अगर इसका साइज छोटा होता है तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो आपके नर्व के अराउंड ज़्यादा टाइम तक रुक पाएगी और ये ड्रग जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे उसका साइज़ छोटा हो गया है। अगर साइज़ बड़ा होता है तो ये ड्रग डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर भी जा सकती थी। तो इससे होता क्या है कि आपकी ड्रग जो है वो नर्व के अराउंड ज़्यादा टाइम तक रुक पाती है, जिससे कि नर्व जो है वो ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक रहती है। इसी वजह से जो भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जिनके अंदर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन मिक्स होता है वो क्या करती हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट दिखाती है। उसका कारण क्या होता है कि वो आपके नर्व को ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक करके रख सकती हैं क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड के अंदर नहीं होता है एपिनेफ्रिन की वजह से, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को छोटा कर देती हैं, ठीक है। तो ये रीज़न होगा। देन उसके बाद में देखो, डू नॉट यूज़ इन एंड आर्टरी साइट। अब जितनी भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है जिसके अंदर एपिनेफ्रिन मिक्स है उसको आपको यूज़ नहीं करना है, कभी भी यूज़ नहीं करना है। कहाँ पे? आपको एंड आर्टरी साइट, ऐसी जगह आपकी बॉडी की ऐसी जगह जहाँ पे एंड आर्टरीज होती हैं। एंड आर्टरीज का मतलब होता है ब्रांच्ड आर्टरी होती है जहाँ पे सर्कुलेशन आगे जा करके ख़त्म हो जाती है। ये जो सर्कुलेशन होती है आपके कहाँ पे मिलेगी? आपके हार्ट के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके फिंगर्स, टोज, नोज, पेनिस और ईयर्स। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एंड आर्टरीज मिलती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर यहाँ पे आपने एपिनेफ्रिन के साथ में ड्रग को इंजेक्ट कर दिया तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी उस एरिया के अंदर और वहाँ पे इस्कीमिया जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपकी उंगली के पास में अगर आप एपिनेफ्रिन वाली ड्रग का यूज़ करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी आपके फिंगर के पास में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फिंगर है इसमें इस्कीमिया की कंडीशन आ जाएगी या नेक्रोसिस की कंडीशन आ सकती है अगर आपने ज़्यादा ड्रग का यूज़ कर दिया तो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी एपिनेफ्रिन की वजह से, जिससे कि आपका ब्लड वेसल्स का साइज बहुत छोटा हो जाएगा और वहाँ पे एंड आर्टरीज प्रेजेंट है इस वजह से। तो इस तरीके से हम एपिनेफ्रिन का यूज़ करेंगे जब भी हम रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि एपिनेफ्रिन का यूज़ कब करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। तो एंड आर्टरीज पे तो आपको कभी भी एपिनेफ्रिन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है उसकी वजह से। देन उसके बाद में है मॉनिटरिंग।
एंड में हमें क्या करना होता है, जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते टाइम पे हमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम वाइटल साइन, ECG, SpO2 जो है वो सब चीज़ें चेक करते रहते हैं। इसके अलावा हम अपने पास में रखते हैं 20% लिपिड इमल्सन IV। लिपिड इमल्सन IV किस लिए रखते हैं? लास्ट जो कंडीशन आई थी, जो हमने देखा था ना, लोकल एनेस्थीसिया, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, ये अगर कंडीशन आ जाती है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की वजह से, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम 20% लिपिड इमल्सन को अपने पास में रखते हैं। और लिपिड इमल्सन क्या करता है, इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने का काम करता है। तो इस वजह से हमारे पास में अगर आप मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट को क्रॉस कर जाते हो और वहाँ पे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उस सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आपके पास में 20% लिपिड इमल्सन होना चाहिए, जो कि आप IV इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कैलकुलेशन से पहले, जिसके अंदर पेशेंट का वेट, डोज पर kg, पेशेंट के ड्रग कंसंट्रेशन, आप कौन से टाइप का ब्लॉक दे रहे हो, आप एपिनेफ्रिन का यूज़ कर रहे हो उस ड्रग के अंदर या नहीं कर रहे हो, देन मॉनिटरिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आप अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप रीजनल एनेस्थीसिया ड्रग डोज को कैलकुलेट कर रहे हो। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर बेसिक फार्मूलाज फॉर ड्रग डोज कैलकुलेशन। तो कौन से बेसिक फार्मूलाज का हम यूज़ करेंगे ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए। ये सिमिलर होगा जब हमने जर्नल एनेस्थीसिया के अंदर ड्रग डोज को कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर हमने पहले टोटल डोज को कैलकुलेट किया था, जिसमें डोज पर kg इंटू वेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। देन हमने वॉल्यूम के अंदर टोटल डोज को डिवाइड कर दिया था कंसंट्रेशन के साथ में। तो यहाँ पे भी ये 2 स्टेप फॉलो होते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया के लिए भी ये दोनों स्टेप फॉलो होंगे, बट इसके बीच में एक और स्टेप हमें ऐड करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं कौन सा स्टेप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डोज फॉर्मूला के अंदर हम देखते हैं टोटल डोज, जो कि सेम रहेगा जो कि हमने पहले देखा था, डोज पर kg इंटू वेट। तो हमारे पास में डोज पर kg कितना है और पेशेंट का वेट कितना है, तो हमारे पास में टोटल डोज आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारे पास में डोज है 3 mg पर kg, जो कि 70 kg पेशेंट के लिए है। तो हमारे पास में पर kg के लिए 3 mg है, तो 70 kg के लिए कितना हो जाएगा, 210 mg। ठीक है, तो 210 mg जो डोज होगी वो टोटल डोज हमारे पास में आ जाएगी पेशेंट के लिए। अब हम देखते हैं नेवर क्रॉस द ड्रग टोटल मैक्सिमम डोज। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको फिर से मैक्सिमम डोज को क्रॉस नहीं करना है, इवन फॉर मल्टीपल ब्लॉक्स। अगर आप बहुत सारे ब्लॉक्स दे रहे हो तब भी आपको उनको कंबाइन कर लेना है, आपको एक मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट को क्रॉस नहीं करना है अगर आप मल्टीपल ब्लॉक्स दे रहे हो तब भी। हम देखते हैं कन्वर्टिंग परसेंटेज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक टू mg पर ml। तो ये वाला स्टेप को हमें ऐड करना है इस कैलकुलेशन के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज लिखी होती है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के ऊपर, आपको उसे mg पर ml कंसंट्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपके जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं उसके ऊपर mg पर ml में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो परसेंटेज में है तो आपको पहले उसे mg पर ml के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपकी कंसंट्रेशन को, क्योंकि टोटल डोज को जब हम mg पर ml कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास में वॉल्यूम आएगी कितने ml के अंदर ड्रग देनी है। तो अगर आपकी ड्रग के ऊपर, अगर आपके वाइल के ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसे कन्वर्ट कर देना है mg पर ml के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ए ड्रग परसेंटेज टेल्स यू ग्राम्स पर 100 ml। तो जो परसेंटेज होती है उसका मतलब क्या होता है, ग्राम पर 100 ml की 100 ml के अंदर कितने ग्राम मिक्स हैं उस ड्रग के। ठीक है, और इसको हम एक सिंपल फॉर्मूला से याद रख सकते हैं कि जितने भी परसेंटेज उस पर लिखे हुए हैं आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, आपको mg पर ml के अंदर वो ड्रग मिल जाएगी। तो ये आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि 1% लिग्नोकेन है, जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे 1% लिखा हुआ है, mg पर ml के अंदर नहीं दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसको mg पर ml में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का मतलब ग्राम है, तो 1 ग्राम बाय 100 ml। तो यहाँ पे ग्राम को मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 बाई 100 तो हमारे पास में 10 mg पर ml आ जाएगा। सेम हमारे पास में 2% को कन्वर्ट करेंगे तो 20 mg पर ml आ जाएगा। या फिर जो परसेंटेज है, हमने अभी बात करी थी, परसेंटेज को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज कितनी है, 2 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। सेम 0.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 5 mg पर ml आ जाएगा। और 5% लिग्नोकेन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर आपके पास में एक वाइल है जिसके ऊपर 0.5% है, अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 mg पर ml आ जाएगा, जो हमारे पास में कंसंट्रेशन होगी। अब वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा, आपको वॉल्यूम कैसे निकालनी है, सेम हमने जो डिस्कस किया था ये वाला। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम होता है
टोटल डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो हमारे पास में टोटल डोज कितनी आई थी, हमारे पास में 210 mg आई थी, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, जो हमारे पास में कंसंट्रेशन है 5 mg पर ml किसी भी ड्रग के लिए मान लो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 42 ml आ जाएगी, जो कि हमें रीजनल एनेस्थीसिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस 70 kg पेशेंट के लिए। तो हमने क्या किया, पहले तो ड्रग डोज को कैलकुलेट कर लिया 70 kg पेशेंट के लिए, जिसमें पर kg को हमने 70 से मल्टीप्लाई किया उस पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो कि हमें mg के अंदर हमारे पास में उसकी ड्रग डोज आ गई। फिर हमने जो परसेंटेज के अंदर जो कंसंट्रेशन थी, उस कंसंट्रेशन को mg पर ml के अंदर कन्वर्ट किया ताकि हम उससे वॉल्यूम निकाल पाएँ, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमने टोटल डोज को डिवाइड किया कंसंट्रेशन से, और हमारे पास में वॉल्यूम के अंदर ml के अंदर ड्रग की डोज आ गई कि आपको इतने ml देने हैं। ऑलवेज चूज ए स्लाइटली लोअर डोज फॉर सेफ्टी। आपको हमेशा एक लोअर डोज सेलेक्ट करनी होती है सेफ्टी के लिए, वही कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाए और ब्लड की वजह से आपको लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ना हो जाए। इस वजह से आपको क्या करना है, लोअर डोज का यूज़ करना है। देन उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत पड़ रही है उस एरिया को कवर करने के लिए जहाँ पे आपको लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को इंजेक्ट करना है, तो आपको लग रहा है कि आपकी ड्रग की जो वॉल्यूम है वो कम है, तो आप उसके अंदर सलाइन को ऐड कर सकते हो, उसको डाइल्यूट करके तब इंजेक्ट कर सकते हो, बट आपको मैक्सिमम सेफ डोज को क्रॉस नहीं करना है कभी भी। तो इस तरीके से आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का यूज़ करना है ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए। इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करोगे जिसमें परसेंटेज को आप mg पर ml के अंदर कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद में उसका यूज़ करोगे वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ ड्रग डोज को कैलकुलेट करेंगे इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। तो कौन कौन से टाइप के रीजनल एनेस्थीसिया होते हैं और कौन कौन से टाइप की ड्रग्स उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो सभी ड्रग्स को हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हर एक टाइप के रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर कौन सी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, किसके अंदर एपिनेफ्रिन मिक्स होगा, किसके अंदर मिक्स नहीं होगा, पर केजी पेशेंट की डोज क्या होगी, उसकी मैक्सिमम सेफ डोज क्या होगी और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उन सभी चीज़ों को हम इसी क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर हमारे पास में सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक होता है, जिसको हम सेंट्रल ब्लॉक बोलते हैं। सेकंड नंबर पे पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, जिसके अंदर हम पेरिफेरल साइड पे ब्लॉक देते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास में आईवी रीजनल एनेस्थीसिया, जिसको हम बीएस ब्लॉक बोलते हैं। तो सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक के अंदर स्पाइनल, एपिड्यूरल और कॉर्डल ब्लॉक्स आ जाते हैं। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, फिमोरल नर्व ब्लॉक, सिएटिक नर्व ब्लॉक आ जाते हैं। और आईवी रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर बीएस ब्लॉक आता है, जिसके अंदर हम टॉर्निकेट का यूज़ करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए, जिसको हम वेन्स के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर एड्रेनालिन मिक्स नहीं होता है, देन उसके बाद में ऐसी ड्रग्स जिसके साथ में एड्रेनालिन मिक्स होगा। फिर पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर भी सेम विदाउट एड्रेनालिन वाली ड्रग्स देखेंगे और विद एड्रेनालिन वाली ड्रग्स देखेंगे। एड्रेनालिन का मतलब एपिनेफ्रिन हो सकता, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको, तो आप एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पे विदाउट एपिनेफ्रिन और विद एपिनेफ्रिन। रीजनल एनेस्थीसिया जो कि हम आईवी के अंदर देंगे वो हमेशा विदाउट एड्रेनालिन होगी, क्योंकि आप वहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवानी है, क्योंकि हम वेन्स के ऊपर ही वेन्स के अंदर ही ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ से जो ड्रग है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो वहाँ पे हम सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हम विदाउट एड्रेनालिन वाली ड्रग को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि विदाउट एड्रेनालिन जो सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक के लिए यूज़ करेंगे उसमें कौन कौन सी आएगी, और पेरिफेरल में कौन सी आएगी, और आईवी रीजनल में कौन सी आएगी। तो सबसे पहले विदाउट एड्रेनालिन जिसका हम यूज़ करेंगे सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक यानी कि स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए, उसके अंदर आती है लिडोकेन या जाइलोकेन। ये आपको मिलती है 1%, 2% और 5% के अंदर, और इसकी डोज पर केजी होती है 3 to 4 mg पर केजी डोज होगी पेशेंट के पर केजी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम सेफ डोज जो होगी वो 300 mg होगी। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कि लिग्नोकेन 1, 2 और 5% का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एड्रेनालिन सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक के लिए, जिसमें पर केजी जो डोज होगी 3 to 4 mg पर केजी होगी, और मैक्सिमम सेफ डोज जो होगी वो 300 mg होगी। सेकंड नंबर पे बुपिवाकेन, जिसको हम मर्केन बोलते हैं, 0.5%, 0.75% हो सकती है। पर केजी डोज जो होगी वो 2 to 2.5 mg पर केजी होगी, और मैक्सिमम सेफ डोज 175 mg होगी। देन थर्ड नंबर पे रुपिवाकेन, जिसको हम नेरोपिन बोलते हैं, 0.5%, 0.75% इसकी कंसंट्रेशन। यहाँ पे पर केजी डोज होगी 2 to 3 mg पर केजी, और मैक्सिमम सेफ डोज होगी 225 mg। देन फोर्थ नंबर पे लिवोबुपिवाकेन, जिसको हम चिरोकेन बोलते हैं ब्रांड नेम के अंदर, 0.5% और 0.75% कंसंट्रेशन में आती है। इसकी पर केजी डोज होगी 2 to 2.5 mg पर केजी, मैक्सिमम सेफ डोज होगी 200 mg।
तो यहाँ पे हमारे पास में ये सारी कहाँ किसके साथ थी, विदाउट एड्रेनालिन, यानी कि इन सभी ड्रग्स के अंदर एड्रेनालिन मिक्स नहीं है। इनकी कंसंट्रेशन कितनी हम यूज़ कर सकते हैं, पर केजी डोज कितनी है, मैक्सिमम सेफ डोज कितनी है और उनका ब्रांड नेम क्या है, इन सभी को हम यहीं से समझ सकते हैं। देन विद एड्रेनालिन जो हमारी ड्रग्स होंगी, लिडोकेन के साथ में एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन मिक्स होगा, जाइलोकेन 1% और 2% यूज़ करते हैं। यहाँ पे पर केजी जो डोज होगी वो 5 to 7 mg पर केजी होगी, मैक्सिमम सेफ डोज जो होगी वो 500 mg होगी। तो यहाँ पे देखो जो विदाउट एड्रेनालिन जो सेफ डोज थी वो 300 mg थी, वही सेम आप कितनी हो जाएगी एड्रेनालिन के साथ में 500 mg सेफ डोज, मैक्सिमम सेफ डोज हो जाएगी। बुपीवाकेन प्लस एड्रेनालिन, इसको जिसको हम मर्केन बोलते हैं, 0.25% से लेकर के 0.5% की कंसंट्रेशन, डोज पर केजी इसकी 2.5 से लेकर के 3 mg पर केजी और मैक्सिमम सेफ डोज 225 mg होगी। देन रुपीवाकेन प्लस एड्रेनालिन नैरोपेन 0.2% टू 0.5%, 3 to 3.5 mg पर केजी इसकी डोज होगी और मैक्सिमम 250 mg इसकी सेफ डोज होगी। देन लीवोबुपीवाकेन प्लस एड्रेनालिन चिरोकेन बोलते हैं, 0.25% से लेकर के 0.5% इसकी कंसंट्रेशन, 2.5 to 3 mg पर केजी इसकी पर केजी डोज हो जाएगी और मैक्सिमम सेफ डोज 225 mg हो जाएगी। विदाउट अब यहाँ पे हम देखते हैं पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। हमारे पास में सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक के अंदर हम ये सारी ड्रग्स यूज़ करेंगे, जिसमें विदाउट एड्रेनालिन ये हो जाएंगी और विद एड्रेनालिन ये हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास में पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, विदाउट एड्रेनालिन वाले को देखते हैं। तो लिडोकेन जाइलोकेन 0.5%, 1%, 3 to 4 mg पर केजी और मैक्सिमम सेफ डोज 300 mg होगी। देन बुपीवाकेन मर्केन 0.25%, 0.5%, 0.125% हम यूज़ कर सकते हैं पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए। 2 to 2.5 mg पर केजी इसकी डोज होगी और मैक्सिमम सेफ डोज इसकी 175 mg होगी। देन उसके बाद में रुपीवाकेन नैरोपेन 0.5% और 1% में होगी, 0.3 mg पर केजी इसकी डोज होगी और मैक्सिमम सेफ डोज होगी 225 मिलीग्राम। देन लीवोबुपीवाकेन चिरोकेन 0.25%, 0.5%, 2 to 2.5 mg पर केजी, मैक्सिमम 200 mg इसकी सेफ डोज होगी। देन उसके बाद में मिपीवाकेन, कार्बोपेन बोलते हैं इसको, 1.5% to 2%, 4 to 5 mg पर केजी इसकी डोज होगी और मैक्सिमम सेफ डोज इसकी 400 mg होगी। लास्ट में प्रिलोकेन जिसके अंदर 0.5%, 1% और 2% इसकी कंसंट्रेशन होगी, 5 to 6 mg पर केजी इसकी कंसंट्रेशन होगी और मैक्सिमम सेफ डोज 400 mg होगी। तो ये पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए विदाउट एड्रेनालिन वाली ड्रग्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कंसंट्रेशन पर केजी, डोज, मैक्सिमम सेफ लिमिट क्या होगी, वो सारी चीज़ें उसको इसी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। विद एड्रेनालिन के अंदर हमारे पास में लिडोकेन प्लस एड्रेनालिन, जिसके अंदर हम 0.5%, 1% का यूज़ करेंगे, 5 to 7 mg पर केजी इसकी ड्रग डोज होगी, मैक्सिमम सेफ डोज जो होगी वो 500 मिलीग्राम होगी। बुपीवाकेन प्लस एड्रेनालिन जिसको हम मर्केन बोलेंगे, 0.25% से लेकर के 0.5% इसकी कंसंट्रेशन होगी, 2.5 to 3 mg पर केजी इसकी डोज होगी और मैक्सिमम सेफ डोज इसकी 225 मिलीग्राम होगी। देन रुपीवाकेन प्लस एड्रेनालिन जिसको हम नैरोपिन बोल रहे हैं, 0.2% to 0.5% इसकी कंसंट्रेशन होगी, 3 to 3.5 mg पर केजी इसकी पर केजी डोज हो जाएगी और मैक्सिमम सेफ डोज 250 मिलीग्राम हो जाएगी। देन लीवोबुपीवाकेन प्लस एड्रेनालिन चिरोकेन 0.25%, 0.5% इसकी कंसंट्रेशन और डोज इसकी 2.5 to 3 mg पर केजी इसकी डोज हो जाएगी और मैक्सिमम सेफ डोज 225 मिलीग्राम हो जाएगी। देन मिपीवाकेन प्लस एड्रेनालिन जिसको कार्बोकेन बोलते हैं, 1%, 2% इसकी कंसंट्रेशन होगी, 6 to 7 मिलीग्राम पर केजी इसकी डोज होगी और मैक्सिमम सेफ डोज इसकी 550 मिलीग्राम होगी। देन प्रिलोकेन प्लस एड्रेनालिन 0.5%, 1% इसकी कंसंट्रेशन, 6 to 8 mg पर केजी इसकी डोज हो जाएगी और मैक्सिमम सेफ डोज जो है इसकी 600 mg हो जाएगी। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर विदाउट एड्रेनालिन जो हमने ड्रग्स यूज़ करी है उसकी कंसंट्रेशन पर केजी ड्रग डोज और मैक्सिमम सेफ डोज को हमने लिख रखा है। और आईवी रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर हम विदाउट एड्रेनालिन वाली देखते हैं, क्योंकि आईवी के अंदर कभी भी हम एपिनेफ्रिन को या फिर एड्रेनालिन को मिक्स करके ड्रग को इंजेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रिलोकेन जिसमें 0.5%, 1% इसकी कंसंट्रेशन, 3 to 4 mg पर केजी इसकी डोज हो जाएगी और मैक्सिमम सेफ डोज इसकी 400 mg आ जाएगी। लिडोकेन जिसको हम जाइलोकेन बोलते हैं, 0.5%, 1% होगी इसकी कंसंट्रेशन, 3 mg पर केजी इसकी ड्रग डोज हो जाएगी और मैक्सिमम सेफ डोज 300 mg हो जाएगी। जो मैक्सिमम सेफ डोज है इसे आपको क्रॉस नहीं करना है कैलकुलेशन में। अगर आपके कैलकुलेशन में इससे ज़्यादा डोज आ रही है तो इसको राउंड ऑफ करना है आपको।
अब देखते हैं क्लोरोप्रोकेन, जिसके अंदर 2% 3% की कंसंट्रेशन आएगी, 10 to 11 mg पर केजी इसकी डोज आएगी और मैक्सिमम सेफ डोज 800 mg आ जाएगी। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर सारी ड्रग्स को हमने कैलकुलेट इस तरीके से करना है, इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ड्रग डोज और मैक्सिमम सेफ डोज को ध्यान रखते हुए। आपको विदाउट एड्रेनालिन वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे एंड आर्टरीज नहीं होती हैं। अगर एंड आर्टरीज हैं तो वहाँ पे आप एड्रेनालिन का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो विदाउट एड्रेनालिन वाली ड्रग्स के अंदर हम ये ड्रग्स यूज़ करेंगे और विद एड्रेनालिन के अंदर हम ये ड्रग्स यूज़ करेंगे। सेम पेरिफेरल के अंदर भी अगर आपको विदाउट एड्रेनालिन देनी है तो आप ये ड्रग डोज के अकॉर्डिंग और इन मैक्सिमम सेफ डोज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे और इसी तरीके से बाकी ड्रग्स को कैलकुलेट करोगे। तो इस क्लासिफिकेशन से आपको हर एक ड्रग जो कि आप रीजनल एनेस्थीसिया में यूज़ करने वाले हो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी ड्रग डोज पर केजी और उसकी मैक्सिमम सेफ लिमिट के बारे में आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल न्यूरोएक्सियल, स्पाइनल, एपिड्यूरल और कॉर्डल ब्लॉक के बारे में। तो हमने जो भी रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर 3 टाइप्स देखे हैं उन 3 टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे, उन ड्रग्स को कैलकुलेशन करके देखेंगे, एक एक ड्रग को हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रल न्यूरोएक्सियल या स्पाइनल, एपिड्यूरल और कॉर्डल ब्लॉक के लिए देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में लिडोकेन हमने पहले नंबर पे देखा था, जिसको हम ज़ाइलोकेन प्लेन बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एपिनेफ्रिन नहीं है। जिन ड्रग्स के अंदर, जिन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के अंदर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन मिक्स नहीं होगा उनको हम प्लेन वाइल बोलेंगे और इनका हम यूज़ करते हैं फॉर स्पाइनल एंड एपिड्यूरल। और इसके अंदर हम देखते हैं यूज़ कहाँ यूज़ करेंगे इस वाली लिडोकेन का। हम शॉर्ट स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए इसका यूज़ करेंगे फॉर क्विक लोअर लिम्स और एब्डोमेन सर्जरी। अगर आपको जल्दी से कोई भी लोअर लिम्स और एब्डोमेन सर्जरी करनी है तो शॉर्ट स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए लिडोकेन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो डोज होगी वो 3 to 4 mg पर केजी होगी, 4 into 70। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में पर केजी ड्रग डोज कितनी है, 3 to 4 mg पर केजी है। हमारे पास में पेशेंट का वेट 70 kg है तो हमारे पास में 280 मैक्सिमम 280 हमारे पास में डोज आ गई है 70 kg पेशेंट के लिए। अब मैक्सिमम चेक करते हैं। इसी ड्रग के लिए हमने देखा था मैक्सिमम सेफ डोज होती है 300 mg। तो 300 से 280 जो है वो कम है, तो ये इतनी डोज काफ़ी है, आप इससे टॉक्सिसिटी रोक सकते हो। तो यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा होती तब आपको इसे कम करने की ज़रूरत पड़ती, बट आपकी जो डोज आई है 70 kg पेशेंट के लिए वो 300 मैक्सिमम सेफ डोज से कम है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 280 के अकॉर्डिंग दे सकते हो, आगे कैलकुलेट कर सकते हो। अब कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में डिफरेंट कंसंट्रेशन थी। तो एपिड्यूरल के लिए जो कंसंट्रेशन होगी वो 2% होगी। 2% को अगर हम कंसंट्रेशन mg पर ml के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या देखा था कि जो परसेंटेज होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2% है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 mg पर ml में आ जाएगी। अगर 1% में है तो 10 mg पर ml में आ जाएगी जर्नल यूज़ के लिए। हाइपरबैरिक स्पाइनल, तो अगर आप लिडोकेन का यूज़ कर रहे हो, लिग्नोकेन का यूज़ कर रहे हो स्पाइनल के लिए, नॉर्मली हम लिडोकेन या लिग्नोकेन का यूज़ नहीं करते हैं स्पाइनल के लिए, बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हाइपरबैरिक स्पाइनल के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें डेक्सट्रोज को भी मिक्स करना पड़ता है। और उसके अंदर जो हमारे पास में कंसंट्रेशन आती है वो 5% की होती है, जो कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 mg पर ml हमारे पास में कंसंट्रेशन आ जाएगी हाइपरबैरिक स्पाइनल के लिए। तो हमारे पास में एपिड्यूरल के लिए कंसंट्रेशन आ गई, जर्नल यूज़ के लिए भी कंसंट्रेशन है, हाइपरबैरिक स्पाइनल के लिए भी कंसंट्रेशन है। तो आपको जिस टाइप का भी एनेस्थीसिया देना है, एपिड्यूरल, स्पाइनल, लिडोकेन के थ्रू, लिडोकेन ड्रग का यूज़ करके, तो आप वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन को यूज़ कर सकते हो उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं वॉल्यूम। तो 2% एपिड्यूरल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास में 280 टोटल डोज थी ये वाली। हमारे पास में कंसंट्रेशन एपिड्यूरल के लिए कितनी है, 20 mg पर ml है। तो हमने क्या किया, टोटल डोज को डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास में 14 ml आ गया। यानी कि अगर आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है 2% लिडोकेन का, तो आपको क्या करना है, 14 ml ड्रग को इंजेक्ट करना है, ठीक है, एपिड्यूरल के लिए। अगर हम यहाँ पे 5% स्पाइनल की बात करें तो हमें 280 को किससे डिवाइड करना है, 50 से। तो हमारे पास में हाइपरबैरिक स्पाइनल के लिए कितनी कंसंट्रेशन थी, 50 mg पर ml। तो टोटल डोज को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 ml फॉर 5% स्पाइनल। तो स्पाइनल के लिए आप कितनी ड्रग का यूज़ करोगे, 5.6 ml का ड्रग का यूज़ करोगे लिडोकेन ड्रग का, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें लिडोकेन का हमने पहले देख लिया। अब नोट, इसके अंदर किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ऑनसेट कितना होगा, 5 to 15 मिनट, मतलब इसका इफेक्ट आने में 5 से 15 मिनट लग सकते हैं। लास्ट 1 to 2 आवर्स, मतलब इसका इफेक्ट 1 से 2 घंटे तक रहेगा। वॉच फॉर ट्रांजिएंट लेग टिंगलिंग और पोस्ट स्पाइनल। और यहाँ पे इस ड्रग को देने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिएंट लेग टिंगलिंग, मतलब आपके
लेग के अंदर टिंगलिंग सेंसेशंस तो नहीं हो रही हैं स्पाइनल देने के बाद में, वो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में लिडोकेन प्लस एड्रेनालिन, जिसको हम ज़ाइलोकेन या एपिड्यूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब जो लिडोकेन था वो प्लेन था, इसके अंदर हम एड्रेनालिन के साथ में देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में इसका यूज़ हम करते हैं एपिड्यूरल फॉर लॉन्गर एक्शन इन सर्जरीज और लेबर, एड्रेनालिन एक्सटेंड ड्यूरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसका यूज़ करते हैं लॉन्गर सर्जरीज के लिए, जैसे लेबर के लिए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है पेन को रिलीफ करने का वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो डोज होगी लिडोकेन प्लस एड्रेनालिन की 5 to 7 mg पर kg होगी। तो 70 kg पेशेंट के लिए जो टोटल डोज आएगी हमारी 490 mg आएगी। अब हमारे पास में मैक्स चेक करते हैं, तो इस डोज के लिए जो मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट है वो 500 mg है। अब हमारी जो डोज आई है 70 kg के लिए वो 490 आई है, जो कि ठीक है, मतलब आपकी 500 mg सेफ डोज से कम है तो ठीक है, आपको इतनी डोज रखनी है। अब इसमें कंसंट्रेशन देखते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन एपिड्यूरल के लिए 2%, जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 mg पर ml कंसंट्रेशन आ जाएगी एपिड्यूरल के लिए। अल्टरनेटिव 1% 10 mg पर ml हमारे पास में कंसंट्रेशन आ जाएगी। और लास्ट में वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं 2% के लिए एपिड्यूरल के लिए, तो हमारे पास में जो टोटल डोज थी 490, उसको हम 20 mg पर ml कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 24.5 ml जो ड्रग है वो आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी, जो कि हम एपिड्यूरल के लिए यूज़ कर सकते हैं 2% का। अब अगर हम अल्टरनेटिव 1% का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 490 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, अगर 1% कंसंट्रेशन वाली ड्रग डोज का यूज़ कर रहे हैं तो हम 10 से करेंगे तो 49 ml का हम यूज़ करेंगे 1% के लिए। तो इस तरीके से हम ड्रग डोज को कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट। इसके अंदर हम देखते हैं लोअर पीक ब्लड लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से जो ड्रग होती है वो आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, तो वही बता रखा है कि आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। मॉनिटर ब्लड प्रेशर फॉर स्पाइक। और यहाँ पे आपको ये भी मॉनिटर करना है, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो ब्लड प्रेशर के हाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब भी आपके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो उस ब्लड वेसल्स के छोटे होने की वजह से वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए ध्यान रखना है जब एड्रेनालिन का यूज़ कर रहे हैं तब। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुपिवाकेन की, जिसको हम मर्केन या हाइपरबैरिक फॉर स्पाइनल बोल सकते हैं। तो ये भी प्लेन होती है, इसके अंदर एड्रेनालिन नहीं होगा पहले। तो इसका हम यूज़ करते हैं स्पाइनल फॉर सी सेक्शन, लोअर लिम्स और पेल्विक सर्जरीज के लिए। तो इसके अंदर हैवी का मीन्स क्या होता है, जो हाइपरबैरिक होता है उस पर हैवी लिखा होता है कुछ ब्रांड्स के ऊपर, जैसे एनाविन हैवी लिखा होता है, तो उस हैवी का मीन क्या होता है, हाइपरबैरिक। सिंक्स इन CSF फॉर प्रिसाइज लोअर बॉडी ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हैवी के अंदर हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स होती है उसके अंदर डेक्सट्रोज को मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इन 8.25% डेक्सट्रोज इंजेक्शन। तो बुपिवाकेन के अंदर हम क्या करते हैं, 8.25% डेक्सट्रोज को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि बुपिवाकेन जो होती है वो भारी हो जाती है, हाइपरबैरिक हो जाती है। अब हाइपरबैरिक होने से क्या होता है, जो बुपिवाकेन की ड्रग होगी वो CSF के साथ में फ्लो नहीं करेगी, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी, जिससे कि वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ब्लॉकेज को क्रिएट करके रखेगी। तो हाइपरबैरिक बनाने का क्या मतलब होता है कि हाइपरबैरिक बनाने से जो ड्रग है वो CSF के साथ में मूव नहीं करती है, फ्लो नहीं करती है। इसी वजह से जब भी हम स्पाइनल के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसके अंदर हमेशा हम हाइपरबैरिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हाइपरबैरिसिटी क्रिएट करते हैं उसके अंदर, जिसमें हम डेक्सट्रोज को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डोज हमारी क्या होती है, 0.2 से लेकर के 0.3 मिलीग्राम पर kg डोज है हमारी। और 70 kg के लिए 0.25 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में डोज होगी 17.5 mg बुपिवाकेन। अब हमारे पास मैक्स चेक करते हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल मैक्स चेक क्या होता है, 20 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बुपिवाकेन की। ठीक है, तो हमारे पास में 17.5 mg है, जो कि ओके है, आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में 2 कंसंट्रेशन आएंगी फिर से। हाइपरबैरिक स्पाइनल 0.75%, जो कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी कंसंट्रेशन 7.5 mg पर ml के अंदर आ जाएगी, जिसमें डेक्सट्रोज मिक्स होगा। सेकंड अल्टरनेटिव एनाविन हैवी, जिसके अंदर 0.5% या फिर जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास में 5 mg पर ml के अंदर मिल जाएगी। अब हम इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल डोज आई थी उसको कंसंट्रेशन जो ये वाली आई है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में बुपिवाकेन की 2.3 ml हमारे पास में डोज आ जाती है 0.75% वाली हाइपरबैरिक स्पाइनल के लिए। तो अगर आप हाइपरबैरिक स्पाइनल 0.7% का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप
2.3 ml का यूज़ करोगे। अगर आप एनाविन हैवी 0.5% का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 3.5 ml का यूज़ करना पड़ेगा 0.5% वाली के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुपिवाकेन को कैलकुलेट कर सकते हो। नोट, यहाँ पे फास्ट ऑनसाइट होता है, 5 to 10 मिनट के अंदर आपको इसका एक्शन मिल जाता है। लास्ट होता है 2 to 4 आवर्स, मतलब यहाँ पे आपको लिडोकैन से ज़्यादा टाइम मिल रहा है। वहाँ पे 1 से 2 घंटे था, यहाँ पे 2 से 4 घंटे तक का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है वॉच फॉर लो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना है। और यहाँ पे एक और कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, यूज़ हेड डाउन पोजीशन इफ़ नीडेड। आपको हेड डाउन पोजीशन करके रखनी है जब आप स्पाइनल का यूज़ करते हो, क्योंकि स्पाइनल के अंदर क्या होता है कि जब आप नीडल को इंजेक्ट करते हो तो वहाँ पे एक पंचर हो जाता है स्पाइनल जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर, जिससे कि CSF लीक आउट होने लगता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि क्या होता है पेशेंट को हेडेक होने लग जाता है। इस वजह से आपको क्या करना है, पेशेंट को सीधा लिटाना है ताकि ब्रेन के ऊपर इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज ना हो, ठीक है, जिससे कि आपकी नर्व जो खींचने लगती है नीचे की तरफ। तो इस वजह से नर्व नीचे की तरफ ना खींचे तो पेशेंट को हम सीधा लिटा देते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आए आपके ब्रेन और स्पाइनल नर्व्स, आपके जो सेंट्रल नर्व्स होती हैं या फिर स्पाइनल नर्व्स होती है उनके ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं बुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन, जिसको हम मर्केन एपिड्यूरल के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं एपिड्यूरल फॉर प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉक। आपको एपिड्यूरल देना है जिसका आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट चाहिए, जैसे कि लेबर और सर्जरीज के अंदर। एड्रेनालिन जो है रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन को ब्लड के अंदर, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम का इफेक्ट मिल जाएगा। डोज इसकी 2.5 से लेकर के 3 mg पर kg होगी, जिसमें हम 3 को 70 kg पेशेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 10 mg टोटल डोज आ जाएगी उस पेशेंट के लिए, 70 kg पेशेंट के लिए। और इसके अंदर हम मैक्स चेक करते हैं तो इस बुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन के लिए जो मैक्सिमम सेफ डोज है वो 225 mg है। और हमारे पास में कितनी आई है टोटल, 70 kg पेशेंट के लिए 210 आई है। तो 210 कम है 225 से, तो हम इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है, इसको हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में एपिड्यूरल के लिए 0.5% जो कि 5 mg पर ml कंसंट्रेशन में मिल जाएगी, और अल्टरनेटिव 0.25% जो कि 2.5 mg पर ml के अंदर आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। इन परसेंटेज को 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये कंसंट्रेशन mg पर ml में मिल जाएगी। वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो 210 जो हमारे पास में टोटल डोज है उसको हम पहले तो 5 mg एपिड्यूरल 0.5% के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास में 42 ml आएगा एपिड्यूरल के लिए। अब हम अगर अल्टरनेटिव का यूज़ करें तो यहाँ पे 0.25 से डिवाइड करेंगे, कंसंट्रेशन ये वाली लेंगे तो हमारे पास में 84 ml आएगा अगर हम 0.25% की वाइल का यूज़ करते हैं बुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन वाली का। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं रुपिवाकेन, नेरोपिन या प्लेन फॉर एपिड्यूरल और स्पाइनल के लिए, ठीक है। तो अब रुपिवाकेन की ड्रग को किस तरीके से देना है वो समझ। यूज़ क्या होता है एपिड्यूरल और स्पाइनल के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, हम लेबर और लोअर लिम्स की सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं और ये कार्डियोटॉक्सिक कम होता है, मतलब ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता है या कम कॉज करता है। तो यहाँ पे जो लिडोकेन और बुपिवाकेन जो कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहे थे तो वहाँ पे ये उनसे कम टॉक्सिसिटी कॉज करता है कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो ऐसे पेशेंट जिनको कार्डिक की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप रुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हो। डोज इसकी कितनी होती है 2 to 3 mg पर kg। तो 70 kg के लिए कितनी हो जाएगी 3 into 70 210 mg आपकी टोटल डोज हो जाएगी 70 kg पेशेंट के लिए। अब मैक्स चेक कितना होता है 225 मैक्सिमम डोज होती है एपिड्यूरल रुपिवाकेन की, तो 210 है तो ओके है। कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में एपिड्यूरल 0.5% तो 5 mg पर ml हमारे पास में कंसंट्रेशन है। स्पाइनल अल्टरनेटिव 0.75% तो यहाँ पे 7.5 mg पर ml हमारे पास में आ गई। अगर 0.2% की वाइल है तो 2 mg पर ml हमारे पास में कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो जो भी ये परसेंटेज में होता है इनको हमें जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको mg पर ml के अंदर कंसंट्रेशन मिल जाएगी। अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास में टोटल डोज 210 mg आई थी, तो हमारे एपिड्यूरल 0.5% के लिए करेंगे तो 5 mg पर ml से डिवाइड करेंगे तो 42 ml आ जाएगी। 7.5% से करेंगे तो हमारे पास में 28 ml ड्रग डोज आ जाएगी उस पेशेंट के लिए ये वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। और नोट के अंदर ब्लॉक पेन मोर देन मूवमेंट, आप ये वाला जो है आपके पेन को जो है ज़्यादा ब्लॉक करता है मूवमेंट से, यानी कि मूवमेंट हो सकती है बट आपका जो पेन होगा वो बिल्कुल ख़त्म रहेगा इसके अंदर। गुड फॉर वॉक आउट पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो डे केयर सर्जरीज करवाने आते हैं, मतलब सर्जरी करवाने आते हैं और चले जाते हैं और उनको स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये क्या करता है पेन को ज़्यादा मैनेज करता है देन मूवमेंट आपकी ज़्यादा लिमिट नहीं करेगा। तो वहाँ पे आउट पेशेंट के लिए आप रुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन नेरोपेन जो कि हम एपिड्यूरल के लिए यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एपिड्यूरल
फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। तो देखो हम जितनी भी एड्रेनालिन के साथ में यूज़ कर रहे हैं स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए, वो डायरेक्टली हम स्पाइनल के लिए नहीं कर रहे हैं। जितने भी एड्रेनालिन के साथ में हैं वो हम एपिड्यूरल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि उसका टाइमिंग बढ़ जा रही है। स्पाइनल के अंदर हम कभी भी एड्रेनालिन को डायरेक्टली नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपिड्यूरल के अंदर हम उसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने के लिए उसमें एड्रेनालिन को मिक्स करते हैं। डोज इसके अंदर 3 to 3.5 mg पर kg होगी, और इसके अंदर 3.5 mg 3.5 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 mg आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैक्स चेक करें तो 250 mg जो हमारी मैक्स चेक होगी, और हमारे पास में जो हमने निकाला है 70 kg के लिए वो 245 है, जो कि 250 से कम है तो ओके, आपको इसे राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में एपिड्यूरल के लिए 0.5%, तो हमारे पास में 5 mg पर ml इसकी कंसंट्रेशन होगी एड्रेनालिन के साथ में। अल्टरनेटिव के अंदर 0.2%, 2 mg पर ml इसकी कंसंट्रेशन होगी। वॉल्यूम 0.5% है, तो उसके लिए हम देखते हैं 245 हमारी टोटल डोज आई थी, कंसंट्रेशन हमारे पास में 5 है, तो हमारे पास में डोज आ जाएगी 49 ml। तो आप 49 ml दे सकते हो एपिड्यूरल के लिए। और अगर आप 2% 0.2% वाले का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 1 to 2.5 ml का यूज़ करोगे अगर आप 0.2% वाली वाइल का यूज़ कर रहे हो तो। देन हम बात करते हैं नोट, एडजस्ट डाउन फॉर किडनी इशू प्रोलॉन्ग सेफ्टी। तो आपको अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, कम करना है, और इसकी सेफ्टी जो है वो मैनेज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीवोबुपिवाकेन, जिसको हम चिरोकेन बोलते हैं, प्लेन। इसके अंदर भी एड्रेनालिन मिक्स नहीं होगा, और स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए इसका यूज़ करेंगे। यूज़ के अंदर अल्टरनेटिव टू बुपिवाकेन इन कार्डियक रिस्क पेशेंट लेस टॉक्सिक होता है। तो ये भी क्या होगा, बुपिवाकेन से कम कार्डियोटॉक्सिक होगा। रुपिवाकेन भी कम कार्डियोटॉक्सिक था। यहाँ पे हम अल्टरनेटिव टू बुपिवाकेन है, मतलब अगर आपके पास में बुपिवाकेन नहीं है तो आप इसके लिए लीवोबुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो डोज होगी पर केजी की वो 2 to 2.5 mg पर केजी होगी। 70 kg पेशेंट के लिए 175 mg आ जाएगा। मैक्स चेक के अंदर इसकी मैक्सिमम सेफ डोज होती है 200 mg, और आपके पास में 175 आई है तो ओके है, 200 से कम है, मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में एपिड्यूरल के लिए 0.5%, 5 mg पर ml आ गया अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन के लिए। स्पाइनल अल्टरनेटिव के लिए 0.75% है, तो 7.5 mg पर ml हाइपरबेरिक ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर डेक्सट्रोज मिक्स हो सकता है। ओके, वॉल्यूम के अंदर 0.5% कंसंट्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो 175 जो टोटल डोज है उसको कंसंट्रेशन 5 mg पर ml से डिवाइड करेंगे तो 35 ml आपके पास में एपिड्यूरल के लिए डोज आ जाएगी। हम अगर 7.5 mg कंसंट्रेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो 23.3 ml डोज आ जाएगी 0.75% वाली वाइल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे। नॉट लेस कार्डियोटॉक्सिक देन बुपिवाकेन, सुटेबल फॉर हाई रिस्क पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना है, लीवोबुपिवाकेन का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीवोबुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन। तो यहाँ पे अब एड्रेनालिन आ गया तो हम स्पाइनल में तो यूज़ नहीं करेंगे इसका। तो प्रोलॉन्ग्ड एपिड्यूरल और पेरिफेरल ब्लॉक व्हेन नीडेड, तो यहाँ पे हम एपिड्यूरल को ब्लॉक कर सकते हैं और पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं इस ड्रग की हेल्प से। तो यहाँ पे डोज पर केजी 2.5 से लेकर के 3 mg पर केजी डोज होगी, तो 70 kg के लिए आपके पास में 210 mg आ जाता है टोटल डोज। और हमारे पास में मैक्स चेक कितना है, 225 mg है मैक्सिमम सेफ लिमिट, तो आपके पास में 210 आया तो ये ओके है, कम है तो ओके है। कंसंट्रेशन तो एपिड्यूरल के लिए 0.5% है तो 5 mg पर ml विद एड्रेनालिन आ जाएगी कंसंट्रेशन, और 0.25% है तो 2.5 mg पर ml आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार परसेंटेज को mg पर ml में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, जो टोटल डोज है 210 mg उसको डिवाइड कर देना है कंसंट्रेशन के साथ में। तो पहले हमारी कंसंट्रेशन एपिड्यूरल के लिए 5 mg पर ml है, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 42 ml आएगा एपिड्यूरल के लिए। और अगर हम 0.25 का अगर करें तो यहाँ पे 84 ml आएगा 0.25% वाली वाइल के लिए। तो डिफरेंट आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएंगे अलग अलग टाइप के जो परसेंटेज वाली वाइल अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं तो। नॉट प्रोलॉन्ग सेफली एंड मॉनिटर फॉर हाइपोटेंशन, तो हम इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं और हमें हाइपोटेंशन के लिए इसको मॉनिटर करना है, तो इस तरीके से लीवोबुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हैं स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए। अब हम बात करते हैं बुपिवाकेन प्लेन फॉर एपिड्यूरल विदाउट एड्रेनालिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यूज़ एपिड्यूरल फॉर लॉन्ग सर्जरीज और पेन रिलीफ लाइक लेबर और
प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपिड्यूरल के लिए लॉन्ग सर्जरीज के लिए हम बुपिवाकेन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये प्लेन होगा, मतलब यहाँ पे बुपिवाकेन के साथ में डेक्सट्रोज मिक्स नहीं होगा और एड्रेनालिन मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं डोज 2 to 2.5 mg पर केजी, 2.5 को हम 70 kg पेशेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल डोज 175 आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास में मैक्स चेक क्या होगा, 175 mg इसकी मैक्सिमम सेफ लिमिट है और हमारे पास में आया भी कितना है, 175 आया। अगर इससे ज़्यादा आता तो हमें कम करने की जरूरत पड़ती, बट इतनी आया तो ओके है टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। कंसंट्रेशन हमारे पास में बुपिवाकेन की क्या होगी, तो इसके अंदर हमारे पास में एपिड्यूरल 0.5% जो कि 5 mg पर ml होगा, आइसोबैरिक होगा, और इसके अंदर अल्टरनेटिव 0.25% 2.5 mg पर ml होगा, इन्फ्यूज़न के लिए इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास में वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए 175 को पहले 5 mg पर ml से डिवाइड करेंगे तो 35 ml आएगा बुपिवाकेन का। देन उसके बाद में अगर हम इसको 2.5 से करेंगे तो 70 ml आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे जो बुपिवाकेन हो रहा है, पहले जो हमने 2 बुपिवाकेन देखे थे उसके अंदर क्या था, एक के अंदर एड्रेनालिन मिक्स नहीं था बट उसके अंदर हमने डेक्सट्रोज को मिक्स किया था, और एक बुपिवाकेन के साथ में एड्रेनालिन मिक्स था। और इस वाले बुपिवाकेन के अंदर हम कोई भी डेक्सट्रोज को मिक्स नहीं कर रहे हैं, कोई भी एड्रेनालिन को मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो बुपिवाकेन प्लेन है, बिल्कुल सिंपल टाइप का बुपिवाकेन है ये, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नोट, ऑनसेट क्या होगा, 15 to 30 मिनट तक इसका ऑनसेट हो सकता है, लास्ट 3 to 5 आवर्स हो सकता है, मतलब इसके इफेक्ट आने में 15 से 30 मिनट लग सकते हैं, बट इसका इफेक्ट जो है वो 3 से 5 घंटे तक हो सकता है। टेस्ट डोज फर्स्ट टू अवॉइड अनइवन स्प्रेड, तो आपको पहले फर्स्ट डोज को जो है वो टेस्ट करना है ताकि अनइवन स्प्रेड ना हो वहाँ पे उसका, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लोरोप्रोकेन। तो क्लोरोप्रोकेन भी एक टाइप का हम स्पाइनल एपिड्यूरल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट इसका हम आईवी रीजनल भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हालांकि ये हमारा उसके अंदर नहीं था हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर, बट इसको भी हम इसके अंदर लेंगे स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं यूज़ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर डे केयर स्पाइनल इन और इन्फिल्ट्रेशन रैपिड एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डे केयर स्पाइनल सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर पेशेंट आता है, सर्जरी कराता है और चला जाता है, वहाँ पे हम क्लोरोप्रोकेन का यूज़ कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट प्रोसीजर विद टॉर्निकेट, अगर आपको बियर्स ब्लॉक भी देना है तब भी आप क्लोरोप्रोकेन का यूज़ कर सकते हो। और रैपिड हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो पाते हैं इसके, ठीक है, जल्दी से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो शॉर्ट प्रोसीजर के लिए या डे केयर स्पाइनल और इन्फिल्ट्रेशन के लिए आप क्लोरोप्रोकेन का यूज़ कर सकते हो। और इसमें डोज होती है 10 to 11 mg पर केजी, तो यहाँ पे 70 kg के लिए कितना हो जाएगा, 10 into 70 700 mg टोटल डोज आ जाएगी। मैक्स चेक करते हैं तो क्लोरोप्रोकेन के लिए मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट होती है 800 मिलीग्राम और आपकी आई है 700 मिलीग्राम, तो ओके है, आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कंसंट्रेशन हमारे पास में है जर्नल 3%, तो जर्नल के लिए हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में mg पर ml के अंदर 30 mg पर ml आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। देन अल्टरनेटिव के अंदर 2% है तो 20 mg पर ml आपके पास में कंसंट्रेशन आ जाएगी। वॉल्यूम 3% के लिए अगर एग्जांपल ले तो 700 mg को 30 mg पर ml से डिवाइड करेंगे तो 23.3 ml आ जाएगा आपके डे के स्पाइनल इन्फिल्ट्रेशन के लिए। देन उसके बाद में अगर हम 20 से करते हैं 2% वाली वाइल के लिए तो हमारे पास में 35 ml आ जाएगा 2% के लिए। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और इसमें रैपिड ब्रेक डाउन होता है ड्रग्स का, शॉर्ट एक्शन होता है, अवॉइड फॉर इफ कंटेमिनेटेड, आपको अवॉइड करना अगर ये कंटेमिनेटेड होता है, जहाँ पे कंटेमिनेशन होता है वहाँ पे अवॉइड करना है इसका यूज़ करने से, ठीक है। तो इस तरीके से बुपिवाकेन और क्लोरोप्रोकेन का यूज़ कर सकते हो और दोनों प्लेन कंडीशन में होती हैं, कोई भी इसमें डेक्सट्रोज और कोई भी इसमें एड्रेनालिन मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगी स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए। ये जितनी भी हमने डिस्कस करी है वो सारी की सारी स्पाइनल और एपिड्यूरल के लिए थी। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, लिम्ब स्पेसिफिक, मतलब ऐसी साइड पे हम देंगे पेरिफेरल साइड पे जो कि आपके सेंट्रल ना आपके ब्रेन और स्पाइनल के कोड से दूर होती हैं, अलग होती हैं, उनके ऊपर हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में पहली ड्रग है लिडोकेन ज़ाइलोकेन प्लेन फॉर पेरिफेरल। तो इसके अंदर हम देखते हैं यूज़ करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस फ्यूमोरल सिएटिक फॉर शॉर्ट केसेस और फास्ट ऑनसेट होता है इसका। तो यहाँ पे अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक क्रिएट करना है, फ्यूमोरल नर्व ब्लॉक क्रिएट करना है, सिएटिक नर्व ब्लॉक क्रिएट करना है तो आप लिडोकेन का यूज़ कर सकते हो प्लेन का पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए और इसका फास्ट ऑनसेट होता है। और यहाँ पे जो ड्रग डोज होती है वो 3 to 4 mg पर kg होती है। तो यहाँ पे हम 70 kg पेशेंट के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो 280 mg हमारे पास में डोज आ जाएगी टोटल। और मैक्सिमम चेक करें तो यहाँ पे 300 mg जो है वो मैक्सिमम सेफ डोज होती है लिडोकेन के लिए और हमारे पास में आया है 280, तो 300 से कम है तो ओके है।
कंसंट्रेशन हमारे पास में है जर्नल 1%, 10 mg पर ml हमारे पास में कंसंट्रेशन होगी, और 0.5% है तो 5 mg पर ml आपकी कंसंट्रेशन होगी। अल्टरनेटिव अगर 2% है तो 20 mg पर ml आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। और वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें 1% के लिए तो 280 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास में 28 ml आ जाएगा 1% लिडोकेन के लिए। तो आपको 128 ml ड्रग को यूज़ करना है। अगर आपको 20 mg 2% वाली वाइल का यूज़ कर रहे हो तो आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा और आपके पास में 14 ml आ जाएगा पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग का वॉल्यूम चाहिए वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब हमारे पास में नोट फास्ट ऑनसेट होता है इसका, माउथ नमनेस सिग्नल्स ओवरडोज। अगर पेशेंट को माउथ नमनेस होने लगती है, माउथ सूखने लगता है, तो वहाँ पे ओवरडोज का सिग्नल होता है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है इस ड्रग का यूज़ करने से पहले, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक देने से पहले, मतलब पेरिफेरल नर्व ब्लॉक देने के बाद में अगर उसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो चेक करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिडोकेन प्लस एड्रेनालिन ज़ाइलोकेन पेरिफेरल। ठीक है, तो यहाँ पे लिडोकेन जो होगा जिसको हम पेरिफेरल में यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर एड्रेनालिन होगा, तो उसका कैसे हम ड्रग को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में यूज़ पेरिफेरल ब्लॉक वेयर लॉन्गर ड्यूरेशन नीडेड। तो पेरिफेरल ब्लॉक क्रिएट करेंगे जहाँ पे लंबे टाइम तक की सर्जरीज परफॉर्म होने वाली है, रिड्यूस ब्लीडिंग, और वहाँ पे आपको ब्लीडिंग को भी कम करना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डोज हमारे पास में होती है लिडोकेन प्लस एड्रेनालिन की 5 to 7 mg पर kg, जो कि 70 kg पेशेंट के लिए 490 मिलीग्राम हो जाएगी टोटल डोज। मैक्सिमम चेक हमारे पास में होती है 500 मिलीग्राम, मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट होती है, और आपकी 500 से कम है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो जर्नल के लिए 1% आती है जो कि 10 mg पर ml हो जाएगी, 0.5% आती है जो कि 5 mg पर ml कंसंट्रेशन हो जाएगी। अल्टरनेटिव के अंदर हमारे पास में 2% भी आती है जो कि 20 mg पर ml हो जाएगी एड्रेनालिन के साथ में। और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास में 1% एग्जाम्पल के लिए लें तो 490 mg को हम डिवाइड करेंगे 10 mg पर ml से, ये वाली कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास में वॉल्यूम 49 ml आ जाएगा। अगर हम 2% वाली वाइल के लिए यूज़ करें तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 24.5 ml हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगी जिसको हमें ड्रग को इंजेक्ट करना है 2% के लिए। और इसके अंदर हमें जो ध्यान रखना है, फास्ट हार्ट बीट वॉन्स ऑफ वेन इंजेक्शन। वहाँ पे अगर ये ध्यान रखना है कि अगर हार्ट रेट फास्ट हो जाती है तो आपका जो ड्रग है वो आपके वेन के अंदर इंजेक्ट हुआ है। अवॉइड इन अस्थमेटिक्स, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वहाँ पे इस ड्रग को अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है आपको अगर आप लिडोकेन प्लस एड्रेनालिन का यूज़ कर रहे हो तब। तो इस तरीके से हमारे लिडोकेन का यूज़ होगा पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के अंदर। अब हम आगे और देखते हैं पेरिफेरल के लिए, बुपिवाकेन प्लेन फॉर पेरिफेरल। ठीक है, तो बुपिवाकेन का हम कब पेरिफेरल में यूज़ करेंगे, यूज़ लॉन्ग लास्टिंग लिम्ब ब्लॉक्स ऑर्थो, डेंस कवरेज होता है इसका, मतलब काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है ये एरिया को। देन 2.5 mg पर kg इसकी ड्रग डोज होगी, 70 kg के लिए 175 mg आ जाएगा टोटल डोज। अब हम इसके मैक्सिमम देखते हैं, 175 mg मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट है, तो आपकी भी 175 आई है 70 kg पेशेंट के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन हमारे पास में 0.5% जो कि 5 mg पर ml होगी, और अल्टरनेटिव के अंदर 0.25% जो कि 2.5 mg पर ml, और 0.125% जो कि 1.25 mg पर ml इन्फ्यूज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट परसेंटेज है जिनको हमने mg पर ml के अंदर कन्वर्ट किया है। अब हम इसके वॉल्यूम निकालेंगे 0.5% के लिए, तो 175 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास में 35 ml आ जाएगी, जिससे कि हम लिम्ब ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। और 2.5 की अगर हम बात करें 0.25% वाले का, तो वहाँ पे हमारे पास में 70 ml आएगा, जिससे कि हम लिम्ब को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, हार्ट रिदम चेंजेस मीन्स ट्रबल। अगर आपके हार्ट रिदम चेंज होते हैं इस ड्रग को यूज़ करने के बाद में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। डाइल्यूट फॉर कैथेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन, जिसको मर्केन बोलते हैं, और पेरिफेरल के लिए इसका यूज़ करेंगे। इसके अंदर एड्रेनालिन मिक्स है अभी बुपिवाकेन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमारा यूज़ होता है लॉन्गर पेरिफेरल ब्लॉक, लंबे टाइम तक के पेरिफेरल ब्लॉक के लिए इसका यूज़ करेंगे। हैंडल लार्ज वॉल्यूम, और जो कि लार्ज वॉल्यूम को हैंडल कर ले। यहाँ पे डोज होती है 2.5 से लेकर के 3 मिलीग्राम पर kg, जो कि 70 kg पेशेंट के लिए 210 mg हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक के अंदर हमारे पास में जो मैक्सिमम सेफ डोज है वो 225 है, हमारे पास में 210 आई है टोटल डोज, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कम है। अब कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो जर्नल यूज़ के लिए 0.5% आती है, जो कि 5 mg पर ml एड्रेनालिन के साथ में हो जाएगी। अल्टरनेटिव 0.25% जो कि 2.5 mg पर ml हो जाएगी। अगर हम 0.5% का एग्जाम्पल लें तो टोटल डोज 210 आएगी, और हमारे पास में जो कंसंट्रेशन है वो 5 mg पर ml है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 42 ml आ जाएगा पेरिफेरल ब्लॉक देने के लिए एड्रेनालिन के साथ में। और अगर हम 2.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 48
84 ml आएगा 0.25% की वाइल के लिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से अलग अलग वॉल्यूम निकाल सकते हैं अलग अलग परसेंटेज की वाइल के लिए। और हमारे पास में नॉट यूज़ फैट ट्रीटमेंट फॉर ओवरडोज प्रोलॉन्ग सेफली, तो हम यूज़ फैट ट्रीटमेंट, तो जो भी वो ओबीस पेशेंट होते हैं वहाँ पे हम उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं ओवरडोज को बचाने के लिए, ठीक है। तो उस जगह पे हम बुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोपिवाकेन, जिसको हम नैरोपेन प्लेन फॉर पेरिफेरल हो सकता है, इसमें एड्रेनालिन मिक्स नहीं होगा। यूज़ पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, लॉन्ग पेन रिलीफ होता है, हार्ट सेफर होता है, मतलब पेरिफेरल नर्व ब्लॉक कर सकते हैं, लॉन्ग पेन रिलीफ करता ही हो और हार्ट के लिए सेफ भी होगा। और इसके अंदर जो डोज होगी वो 3 mg पर kg होगी। अब इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 mg आ जाएगी। इसकी मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट होती है 225, 210 हमारी कम है तो ओके है। कंसंट्रेशन हमारे पास में 0.5%, 5 mg पर ml इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। 1% के लिए 10 mg और 0.2 के लिए 2 mg पर ml। अगर इसकी वॉल्यूम निकालें तो 0.5% के लिए 210 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 42 ml हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगी। अगर हम 10 से करते हैं तो हमारे पास में 21 ml आ जाएगा 1% वाइल के लिए, ठीक है। और हमारे पास में नॉट सेफर फॉर हार्ट देन बुपिवाकेन, ये हार्ट के लिए सेफर होती है बुपिवाकेन से भी ज़्यादा। रिड्यूस इन एल्डरली, आपको एल्डरली पेशेंट के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। रोपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन नैरोपेन, इसके अंदर अब एड्रेनालिन मिक्स होगा और इसका हम यूज़ करते हैं पेरिफेरल ब्लॉक व्हेन लॉन्गर ड्यूरेशन नीडेड, आपको लंबे टाइम की सर्जरी करनी है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे। इसकी डोज होती है 3 to 3.5 mg पर kg। 3.5 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 टोटल डोज हमारे पास में आ जाएगी। मैक्स चेक के अंदर 250 हमारे पास में इसकी मैक्सिमम सेफ डोज है, हमारे पास में 245 आई है जो कि कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन हमारे पास में जर्नल 0.5% है तो 5 mg पर ml विद एड्रेनालिन, अल्टरनेटिव 0.2%, 2 mg पर ml हमारी कंसंट्रेशन। अगर हम एग्जांपल वॉल्यूम के लिए 0.5% वाली वाइल का यूज़ करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 49 ml हमारे पास में आएगी। एडजस्ट करते हैं, अगर इसमें हम 0.2% वाली वाइल का यूज़ करते हैं तो 122.5 ml हमें ड्रग को इंजेक्ट करना पड़ेगा रोपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन के। नॉट अवॉइड इन एंड आर्टरीज एरिया प्रोलॉन्ग सेफ्टी, आपको एंड आर्टरीज के एरियाज में अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे एड्रेनालिन मिक्स है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीवोबुपिवाकेन, जिसको हम चिरोकेन या प्लेन फॉर पेरिफेरल यूज़ करते हैं इसका। यूज़ लॉन्ग लास्टिंग ब्लॉक इन कार्डिक पेशेंट, तो लॉन्ग लास्टिंग ब्लॉक के लिए कार्डिक पेशेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लेस कार्डियोटॉक्सिक होता है, ठीक है, ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता है। अब इसमें डोज हमारे पास में 2 to 2.5 mg पर kg है तो 2.5 × 70 175 हमारे पास में टोटल डोज आ जाएगी। मैक्स चेक के अंदर हमारे पास में 200 mg हमारी मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट है, 175 कम है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन हमारे पास में लीवोबुपिवाकेन की 0.5% तो 5 mg पर ml कंसंट्रेशन होगी। अल्टरनेटिव 0.25% है तो 2.5 mg पर ml कंसंट्रेशन होगी। वॉल्यूम हमारे पास में 0.5% है तो हम वॉल्यूम हम निकालेंगे 0.5% के लिए तो 175 टोटल डोज को हम डिवाइड करेंगे हमारी कंसंट्रेशन 5 mg पर ml से तो हमारे पास में 35 ml आ जाएगी लीवोबुपिवाकेन के लिए पेरिफेरल डोज देने के लिए। और अगर हम 2.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 0.25% के लिए 70 ml आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ध्यान रखना है, लेस कार्डियोटॉक्सिक होता है, गुड फॉर हाई रिस्क केसेस, और ये अच्छा होता है हाई रिस्क केसेस के अंदर जहाँ पे पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है। तो लीवोबुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन, जिसको हम चिरोकेन पेरिफेरल के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज़ प्रोलॉन्ग पेरिफेरल ब्लॉक व्हेन नीडेड। आप यहाँ पे एड्रेनालिन है तो ज़्यादा टाइम का इफेक्ट मिलेगा तो डोज होगी 2.5 से लेकर के 3 mg पर kg। 3 × 70 210 हमारे पास में मैक्सिमम डोज आ जाएगी। मैक्स चेक के अंदर 225 mg जो है हमारी मैक्सिमम डोज है, 210 कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में जर्नल यूज़ करिए 0.5%, 5 mg पर ml विद एड्रेनालिन के साथ में इसकी कंसंट्रेशन होगी। अल्टरनेटिव के अंदर 0.25% जो है वो 2.5 mg पर ml के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन के लिए। वॉल्यूम के लिए 0.5% का अगर एग्जांपल लें तो 210 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 42 जो ml है वो हमारे पास में ड्रग आ जाएगी पेशेंट को देने के लिए। और अगर हम 2.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 84 ml आ जाएगी 0.25% के लिए। तो हमारे पास में डिफरेंट वॉल्यूम के अंदर डोज आ जाएंगी। एक्सटेंड्स ड्यूरेशन, ये लंबे टाइम के लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। और मॉनिटर वाइटल्स, और यहाँ पे आपको वाइटल मॉनिटरिंग अच्छे से करनी है अगर आप लीवोबुपिवाकेन प्लस एड्रेनालिन का यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं मुपिवाकेन, जिसको हम कार्बोकेन बोलते हैं।
मीडियम ड्यूरेशन फॉर आउट पेशेंट, यहाँ पे जो आउट पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी करा करके जाना है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। लो एलर्जिक रिस्क होते हैं इसके। डोज हमारे पास में 4 to 5 mg पर केजी होता है। 5 × 70 350 mg आ जाएगी टोटल डोज। और मैक्सिमम चेक 400 mg, तो हमारी 350 कम है इससे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन में हमारे पास में 2% कंसंट्रेशन 20 mg पर ml आ जाएगा। और अल्टरनेटिव 1.5 है तो 15 mg पर ml आ जाएगा। 1% है तो 10 mg पर ml हमारे पास में कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब वॉल्यूम निकालें 2% के लिए तो 350 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो 17.5 ml आ जाएगा हमारे पास में डोज। और अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 23.3 ml आ जाएगा 1.5% की वाइल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नॉट फिट्स अ डे प्रोसीजर और मीडियम लेंथ, तो हमारे जो डे केयर प्रोसीजर होते हैं वहाँ पे ये ड्रग फिट बैठता है, और मीडियम लेंथ के जो प्रोसीजर होते हैं वहाँ पे फिट बैठेगा। देन मिपिवाकिन प्लस एड्रेनालिन कार्बोकेन जिसको पेरिफेरल में यूज़ करेंगे, ये भी क्या करेगा, अब ये लंबे टाइम के लिए हो जाएगा क्योंकि इसमें एड्रेनालिन मिक्स है। स्ट्रेचेस ब्लॉक टाइम, तो यहाँ पे लंबे टाइम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। डोज हमारे पास में 6 to 7 mg पर केजी है। 7 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 490 mg आ जाएगा। मैक्सिमम सेफ डोज जो है वो 550 है। अब हमारी 490 कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास में 2% 20 mg पर ml है विद एड्रेनालिन के साथ में, और अल्टरनेटिव 1% 10 mg पर ml हमारे पास में कंसंट्रेशन होगी। वॉल्यूम 2% के एग्जाम्पल के लिए 490 को हम डिवाइड करेंगे 20 से 2% के लिए, हमारे पास में वॉल्यूम 24.5 ml आ जाएगा। एडजस्ट करेंगे इसको, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में 49 ml आ जाएगा 1% वाइल के लिए। तो मॉनिटर हार्ट रेट आपको मॉनिटर करना है, लो एलर्जी चांसेस होते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिलोकेन सीटानेस्ट जो कि हम पेरिफेरल में यूज़ करेंगे, और प्लेन होगा ये, और इसके अंदर इनफिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, पेरिफेरल ब्लॉक के लिए और आउट पेशेंट प्रोसीजर के लिए इसका यूज़ करेंगे। डोज इसकी होती है 5 to 6 mg पर केजी, और 70 kg पेशेंट के लिए 420 mg आ जाएगी। और यहाँ पे देखो हमारे पास में जो मैक्सिमम चेक है वो कितना है 400 mg, और हमारे पास में डोज कितनी आ रही है 420। तो अब ये मैक्सिमम सेफ डोज की लिमिट को क्रॉस कर रही है ये वाली ड्रग 70 kg पेशेंट के लिए। अब क्योंकि ये ज़्यादा हो रही है तो आपके पेशेंट के लिए क्या हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो हमें 420 को कहाँ पे कैप करना है, 400 mg पे, मतलब राउंड ऑफ कर देना 400 पे, ताकि ये मैक्सिमम सेफ डोज के लिमिट को क्रॉस ना करे। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट से ज़्यादा आती है तो आपको मैक्सिमम सेफ डोज तक ही देना उस ड्रग को, ठीक है। कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में 1% 10 mg पर ml आ जाएगा इसकी कंसंट्रेशन, अल्टरनेटिव 2% 20 mg पर ml आ जाएगा, और 0.5% के लिए 5 mg पर ml आ जाएगा। अगर हम 1% का एग्जांपल लें तो 400 हमारे पास में जो टोटल डोज थी उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 ml आ जाएगा, और अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 20 ml आ जाएगा 2% वाइल के लिए। और हम यहाँ पे रिस्क ऑफ मेट हीमोग्लोबिनीमिया इफ मोर देन 600 mg ट्रीट विद मेथिलीन ब्लू, अगर हम यहाँ पे डोज जो है वो 600 mg तक ले जाते हैं तो उससे पेशेंट को मेट हीमोग्लोबिनीमिया जैसी कंडीशन आ सकती है, जिसमें आपका जो फेरस, जो हीमोग्लोबिन का फेरस होता है वो फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन को कम कैरी कर पाता है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है अगर आप प्रिलोकेन का यूज़ करते हो, जिसमें डोज जो है वो मोर देन 600 mg से ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में। अगर मेट हीमोग्लोबिनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे आप मेथिलीन ब्लू का यूज़ करते हो। मेथिलीन ब्लू क्या करती हैं, जो वहाँ पे फेरस है, वो फेरिक आयरन है, उसको वापस से फेरस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास में जो है अपने साथ में अटैच कर लेती है, जिससे कि फेरिक जो है वो फेरस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वापस से, ठीक है। नेक्स्ट प्रिलोकेन प्लस एड्रेनालिन जो कि हम पेरिफेरल के लिए यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक व्हेन लॉन्गर इफेक्ट वांटेड, तो लंबे टाइम के लिए आप पेरिफेरल इफेक्ट चाहते हो तो प्रिलोकेन के साथ में एड्रेनालिन को मिक्स कर सकते हैं। 6 to 8 mg पर केजी होगा, और यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 mg आ जाएगा। और मैक्सिमम चेक हमारे पास में कितना है 600 है, 560 कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास में 1% की आ सकती है जो कि 10 mg पर ml विद एड्रेनालिन हो जाएगा। अल्टरनेटिव 0.5% है तो 5 mg पर ml हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में वॉल्यूम 1% के लिए 10 से डिवाइड करेंगे टोटल डोज को तो 56 ml आपके पास में आ जाएगी। 560 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास में 112 ml आ जाएंगे 0.5 ml
0.5% की वाइल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास में वॉच फॉर मैट हीमोग्लोबिनीमिया, तो इससे भी यहाँ पे भी देखना है कि मैट हीमोग्लोबिनीमिया जैसी कंडीशन ना आ जाए जिसमें पेशेंट की सैचुरेशन जो है वो कम होने लग जाएगी, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पेशेंट के अंदर इस्कीमिया जैसी कंडीशन आएगी। इन हाई डोज और ससेप्टेबल पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है जिसके अंदर पहले से ही प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको ये वाली ड्रग का यूज़ नहीं करना है। देन ट्रीटेड विद IV मेथिलीन ब्लू 1 to 2 mg पर kg और 5 मिनट, तो यहाँ पे आपको मेथिलीन ब्लू का यूज़ करना है 1 to 2 mg पर kg 5 मिनट के लिए। रिपीटेड इफ़ नीडेड, अगर और ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं IV रीजनल एनेस्थीसिया, जिसको हम बियर्स ब्लॉक बोलते हैं, और इसके अंदर हमारे पास में प्रिलोकेन, जिसको हम सिटानेस्ट प्रेफर्ड प्लेन हम इसका यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम प्रिलोकेन का यूज़ करेंगे IV रीजनल एनेस्थीसिया के लिए, जिसके अंदर हम ड्रग को जो है वो वेन्स के अंदर देते हैं। अब यूज़ शॉर्ट अपर लिम्ब सर्जरीज विद टॉर्निकेट लेस देन 1 आवर्स, लॉस CNS टॉक्सिसिटी। तो जो IV जो ब्लॉक होते हैं, जब हम VS ब्लॉक देते हैं वहाँ पे हम टॉर्निकेट जो वो हाथों के दोनों साइड में बांध लेते हैं और एक IV के अंदर हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, और ये तब करते हैं जब आपका प्रोसीजर 1 घंटे से कम का है और वहाँ पे CNS टॉक्सिसिटी जो है वो कम से कम हो रही है उस ड्रग की वजह से, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में जो डोज होती है वो 3 to 4 mg पर kg होती है, और 70 kg पेशेंट के लिए 245 mg हो जाएगी। और मैक्स चेक हमारे पास में 400 mg है, तो हमारे पास में 245 उससे कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन में हमारे पास में 0.5% की प्रिलोकेन आती है, तो 5 mg पर ml आपके पास में कंसंट्रेशन 1% के लिए 10 mg पर ml हो जाएगी। और वॉल्यूम 0.5% का एग्जाम्पल लें तो 245 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 49 ml आएगा 0.5% वाइल के लिए, और 245 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 24.5 ml आ जाएंगे 1% वाइल के लिए, ठीक है। तो अगर आप प्रिलोकेन का यूज़ कर रहे हो IV के लिए, तो वहाँ पे आप इतने ml का यूज़ कर सकते हो इतने kg पेशेंट के लिए, और इतनी कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक है। देन मैट हीमोग्लोबिनीमिया रिस्क इफ प्रोलॉन्ग्ड, नो एड्रेनालिन, तो यहाँ पे आप क्योंकि आप सीधा IV में दे रहे हो तो वहाँ पे ये वाली कंडीशन आ सकती है मैट हीमोग्लोबिनीमिया, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है थोड़ी सी, जिससे कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो सकती है, और यहाँ पे एड्रेनालिन को भी आपको यूज़ नहीं करना है इसके साथ में। देन लिडोकेन अल्टरनेटिव प्लेन प्रिजर्वेटिव फ्री का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम शॉर्ट अपर लिम्ब सर्जरीज विद टॉर्निकेट, तो यहाँ पे भी हम लिडोकेन का भी यूज़ कर सकते हैं IV के अंदर, तो इसके अंदर हम टॉर्निकेट का यूज़ करेंगे, रिलायबल अल्टरनेटिव होता है। डोज हमारे पास में 3 mg पर kg 70 kg पेशेंट के लिए 210 mg आ जाएगा। मैक्स चेक हमारे पास में 300 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारे पास में 0.5% 5 mg पर ml हो जाएगा। अल्टरनेटिव 1% 10 mg पर ml होगा, और अगर वॉल्यूम काउंट करें तो 0.5% के लिए 210 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 42 ml ड्रग आएगी, और अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 21 ml आएगा 1% के लिए। और यहाँ पे नॉट एड्रेनालिन नॉट यूज्ड, एड्रेनालिन का यूज़ नहीं करना है इस ड्रग के साथ में जब आप IV यूज़ कर रहे हो इसका। रिस्क ऑफ इस्कीमिया पोस्ट टॉर्निकेट, और इस्कीमिया का रिस्क हो सकता है टॉर्निकेट हटाने के बाद में, तो इस वजह से आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको एंड में ध्यान रखना है रीजनल एनेस्थीसिया ड्रग डोज कैलकुलेशन के बाद में, और जब आप इनको दे रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन, तो क्या इफेक्ट होता है एड्रेनालिन का मैं वैसे बता चुका हूँ। विद एड्रेनालिन कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो जिस भी ड्रग के अंदर एड्रेनालिन है वो ब्लड वेसल्स के साइज को छोटा कर देगा, ब्लड वेसल्स बिकम नैरो। अगर ये नैरो हो जाती है तो वहाँ पे जो ड्रग है वो आपके नर्व के अराउंड पड़ा रहता है, वो आपके ब्लड में नहीं जा पाता है इतना ज़्यादा, जिससे कि क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स छोटी हो जाती हैं, तो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, ज़्यादा टाइम तक नर्व के अराउंड पड़ा रहेगा तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा उसको, क्योंकि वो नर्व को ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक करके रखेगा। देन इंक्रीज सेफ डोज लिमिट, और इससे क्या होता है सेफ डोज लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्शंस, और आपका ज़्यादा लंबे टाइम तक उस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का एक्शन आपको मिल जाता है। 1.1000 एड्रेनालिन का मतलब होता है 1 ग्राम जो है वो 1000 ml के अंदर मिक्स हुए हैं, तो 1 ग्राम 1000 ml में मिक्स होने का मतलब है 1000 मिलीग्राम 1000 ml के अंदर मिक्स है, मतलब 1 मिलीग्राम 1 ml के अंदर मिक्स है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है 1:1000 एड्रेनालिन, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 1 ग्राम जो एड्रेनालिन है वो 1000 ml के अंदर मिक्स है, और 1 ग्राम का मतलब है 1000 मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम 1000 ml के अंदर मिक्स है, इसका मतलब 1 mg हर 1 ml के अंदर मिक्स है। तो आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा वहाँ पे, जो कि वो लिखा रहता है लंबे लंबे अक्षरों में, तो वो काफ़ी
कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि इसका मतलब क्या है, तो आपको वो समझना पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एड्रेनालिन इन बियर्स ब्लॉक। तो बियर्स ब्लॉक के अंदर एड्रेनालिन का क्यों यूज़ नहीं करते हैं? अवॉइड एड्रेनालिन इन बियर्स ब्लॉक, आपको एड्रेनालिन को अवॉइड करना है। रिस्क इस्कीमिया की कंडीशन आ सकती है क्योंकि ब्लड वेसल्स छोटी होंगी, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी आफ्टर टॉर्निकेट रिलीज। तो आप जैसे आप टॉर्निकेट रिलीज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। डोज एडजस्टमेंट इन स्पेशल पेशेंट, कुछ स्पेशल टाइप के पेशेंट होते हैं, वहाँ पे आपको डोज को एडजस्ट करना पड़ सकता है, जैसे कि रिड्यूस 20 to 50% डोज इन चिल्ड्रंस, एल्डरली और लीवर डिजीज और कार्डियक पेशेंट के अंदर आपको जो मैक्सिमम जो आपकी डोज आ रही है वो उसको आपको क्या करना है, उसको 20 to 50% डोज जो है वो कम कर देनी है, ठीक है। यूजुअल वॉल्यूम बेस्ड ऑन साइट, आपको कितनी वॉल्यूम का यूज़ करना है बेस्ड ऑन साइट कि किस जगह पे आप उस ड्रग का यूज़ कर रहे हो, आपको कितनी वॉल्यूम रखनी है वो कैसे आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे नॉर्मली जो स्पाइनल जो हम देते हैं वहाँ पे आप 1.5 से लेकर के 3 ml ड्रग का यूज़ करते हो नॉर्मली। एपिड्यूरल के लिए 10 to 20 ml का यूज़ करते हो नॉर्मली। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के लिए 10 to 40 ml का यूज़ कर सकते हैं और बीएस ब्लॉक के लिए 30 to 50 ml ड्रग का यूज़ कर सकते हैं लिम्ब स्पेसिफिक। तो इस तरीके से आपको एक तो जब आप ड्रग डोज कैलकुलेशन कर रहे हो तो एंड में कितने ml आ रहा है और वो आपकी स्पेसिफिक बेस्ड ऑन साइट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, तभी आप उसको मानोगे कि हाँ भी आपका वॉल्यूम जो है वो सही आ रहा है। आपके स्पाइनल के अंदर जितना देते हैं उसके आसपास आ रहा है, एपिड्यूरल के अंदर जितना दे सकते हैं उसके आसपास आपकी कैलकुलेशन आ रही है, या लास्ट में पेरिफेरल के अंदर आप जितना देते हो उसके आसपास आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जो आपकी नॉर्मल वॉल्यूम होती है जो कि आप एक स्पेसिफिक साइट पे देते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ करके आप उस डोज की अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी साइट पे कितने ml तक ड्रग को आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके ड्रग को कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने वैसे हर एक ड्रग को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से परसेंटेज को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, देन किस तरीके से उसको वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करना है, और कैसे एड्रेनालिन और विदाउट एड्रेनालिन और कैसे मैक्सिमम सेफ डोज जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे आपको एड्रेनालिन जो है उसका यूज़ नहीं करना है, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।